नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। एक ऐसा वरदान जो हमें दुनिया को देखने, समझने और महसूस करने का अवसर देती है। लेकिन सोचिए, जब किसी बुजुर्ग की आंखों में रोशनी हो, मगर वह धुंधली हो जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि इलाज संभव होते हुए भी संसाधनों की कमी है। गढ़वा जिला, जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अब तेजी से पहुंच रही हैं, वहीं चिरौंजिया गांव के पास स्थित राधिका नेत्रालय ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न केवल स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण है, बल्कि मानवता का भी प्रतीक है। शुक्रवार को राधिका नेत्रालय में वर्ष 2025-26 के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का शुभारंभ हुआ। इस शिविर का उद्देश्य है उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना जो आर्थिक कारणों से इलाज नहीं करा पाते। इस शिविर का उद्घाटन गढ़वा के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने किया। उनके साथ नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर सुशील कुमार और डॉक्टर अनिल साव तथा अस्पताल की प्रबंध निदेशक पायल गुप्ता भी मौजूद रहीं। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने मौके पर कहा, नेत्र ज्योति ही जीवन ज्योति है। जिन आंखों में दुनिया देखने की तमन्ना है, उन आंखों तक रोशनी पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है। राधिका नेत्रालय की यह पहल निश्चित ही सराहना के योग्य है। हम लोग प्रत्येक वर्ष कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं और जो हम लोगों का सरकार की तरफ से टारगेट रहता है, कोशिश करते हैं कि हम लोग पूरा फुलफिल करें। इसमें हम लोग कुछ अपने सदर अस्पताल में करते हैं और बाकी कुछ लोगों का एमओयू किया हुआ है। उसमें से एक राधिका नेत्रालय भी है जिसे कि हम लोगों ने एमओयू कर रखा है। तो ये नए सत्र में इनका आज पहला दिन था, इन्होंने शुरुआत किया है कैटरेक्ट ऑपरेशन का और ये हर साल इनका अच्छा काम रहता है। ये जिले के टारगेट को पूरा करने में काफी सहयोग करते हैं हम लोगों को। अब चूंकि गर्मी का मौसम है, लोगों में भ्रांतियां हैं कि गर्मी में कोई ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, लेकिन इसमें एक दो बात है। मान लीजिए किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो क्या उसका इलाज नहीं होता है गर्मी में, या वो ठीक नहीं होता है? एकदम ठीक होता है और बढ़िया से ठीक होता है। एक तो ये बात है और दूसरी बात है कि आंख में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं जो कि हम सर्जरी करते हैं, बहुत चीड़-फाड़ बहुत नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत गर्मी और ठंडा से काफी अंतर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहेंगे कि आपके माध्यम से, आपके समाचार पत्र के माध्यम से ये लोगों तक ये जाए कि गर्मी में भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ऑपरेशन के समय में हम लोगों को प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन का ध्यान देना होता है, जो ये लोग ध्यान देते हैं। बिना उसके हम लोग कहीं कोई ऑपरेशन करते नहीं हैं। कहीं भी हमारा जो एमओयू किया हुआ है, उसपे स्ट्रिक्ट जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाते हैं हम लोग, तभी ऑपरेशन होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे और कैंप स्टार्ट होगा, आगे बढ़ेगा, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जाएँगे और हम लोग बढ़िया ढंग से बिना कोई दिक्कत के, कोई एडवर्स इफेक्ट के हम लोग पूरे का पूरे ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। डॉक्टर अनिल साव ने बताया कि आज मोतियाबिंद का इलाज बेहद सुरक्षित और कारगर है, बशर्ते ये समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से सैकड़ों मरीजों को लाभ मिलेगा और उन्हें नई रोशनी मिलेगी। सेवा दिया जा रहा है। तो पहले हम लोग साथ में ही रह करके पूरे गांव देहात में भी सेवा देते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि मोतियाबिंद है, इसको ऑपरेशन कराइए, इससे बहुत सारा फायदा होगा। आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि टाउन के लोगों को भी सेवा देने लगे और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सब जगह के लोग आ रहे हैं, इसका सेवा भी ले रहे हैं। और जो हमारे सिविल सर्जन सर हैं, वो काफी लोकप्रिय हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग साथ भी देते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो आज राधिका नेत्रालय डॉक्टर सुशील जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, या जो आंख बनाया जा रहा है, अब ये जो हम लोग का फर्स्ट फेज फाइनल हुआ है, सेकेंड फेज को भी हम लोग शुरू कर दिए। पहले सेकेंड फेज से लोग डरते थे कि गर्मी के दिन में ऑपरेशन कराते थे, लेकिन अब गर्मी के दिन में भी ऑपरेशन होगा। इसका भी हम लोग पूरा नियम पूर्वक पालन करते हुए और स्टेरिलाइजेशन पर ध्यान देते हुए ऑपरेशन करा रहे हैं और इसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर से लगभग 5 से 6 हजार लोगों को फिर ऑपरेशन करने का टारगेट है, वो पूरा भी करेंगे। डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा, इस शिविर में न केवल मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे, बल्कि मरीजों को जांच, दवाएं, चश्मे और फॉलो अप सेवाएं भी पूरी तरह निःशुल्क दी जाएंगी। हमारा उद्देश्य है किसी की भी आंखों की रोशनी सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से न छिने। क्या टारगेट अचीव करना? राधा लक्ष्मी ट्रस्ट जिला के साथ मिल करके पिछले 10 साल से ये काम कर रही है
और लास्ट ईयर हम लोग अपना एक टारगेट रखे थे लगभग 5,000 लोग का ऑपरेशन करने का, जिसमें हम लोग 4509 लोगों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पिछले वित्तीय वर्ष में कर चुके हैं। इस बार हम लोग 6,000 का टारगेट रखे हैं। कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग अचीव करें। इसके लिए नए सिरे से तैयारी कर लिए हैं और उसका आज शुभारंभ हुआ, जिसका सिविल सर्जन गढ़वा के द्वारा और अपने जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा किया गया। इसलिए हम दोनों को धन्यवाद देते हैं और आप लोग के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि ठंडा का इंतजार किए बिना जब आपको लगे कि कराना चाहिए आके करवाइए। हम लोग हर समय हर सप्ताह करते हैं, करते रहेंगे। ठंडा में मेरे पास वर्कलोड ना रहे, इसके लिए हम चाहेंगे कि जल्दी लोग करा लें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लोग ये लाभ पहुंचा सके। पहले ही दिन सैकड़ों ग्रामीणों ने नेत्र जांच करवाई। कई बुजुर्ग ऐसे थे जो वर्षों से रोशनी के अभाव में जिंदगी काट रहे थे। इस शिविर में उन्हें उम्मीद की नई किरण मिली है। ये शिविर केवल एक चिकित्सा सेवा नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की जीती जागती मिसाल है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं सीमित होती हैं। ऐसे में राधिका नेत्रालय का ये प्रयास ये दिखाता है कि निजी संस्थान भी अगर सेवा भावना से काम करें तो बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बदल सकती है। शिविर के दौरान अस्पताल की प्रबंध निदेशक पायल गुप्ता ने व्यवस्थाओं की निगरानी की। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि गढ़वा जिले के कोने कोने तक ये सेवा पहुंचे और कोई भी मोतियाबिंद के कारण अपनी आंखों की रोशनी से वंचित न रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना की। ये शिविर वर्ष भर जारी रहेगा और हर महीने निर्धारित तिथियों पर मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जाएंगे। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जन सरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।